हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम स्टूडेंट आपको प्रश्न 8 से लेके और आगे तक के हम प्रश्न हल कराएंगे। इससे पहली वीडियो में हमने आपको प्रश्न 7 तक हल करा दिए हैं, तो उसे आप जो है अवश्य देखना। बड़ा ही आसान आपको प्रश्न लगेंगे और ये भी आपको प्रश्न बड़े आसान लगेंगे और बहुत ही हम आसान विधि से हल कराएंगे। इससे आपको गणित बिल्कुल आसान लगना लगे, है ना स्टूडेंट। तो 8वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि x तथा y ज्ञात कीजिए कि यदि y इक्वल टू 3 2 1/4 तथा 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये तो स्टूडेंट बहुत ही आसान है। देखिए ये y का मान दिया है और जो 2x प्लस वाई आपको ये दिया है, तो हम क्यों ना करें ये y का मान उठा के इसमें रख दें, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम इसे हल करते हैं स्टूडेंट। तो ये जो y का मान है वो यहाँ रख दें, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस और y का मान कितना है, ये है 3 2 1 4, ये y का मान हो गया। और हमारा बराबर में कितना चल रहा है, बराबर में चल रहा है 1 0 माइनस 3 2। इस तरीके से हमारा ये चल रहा है। और देखिए स्टूडेंट, यहां से हमें 2x ये निकालना, मतलब x वाला पद निकालना है। तो ये पद उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 1 0 माइनस 3 2, राइट। और ये उधर जाएगा तो नेगेटिव का, यानी 3 2 1 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से इसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें स्टूडेंट। तो आइए करते हैं, बड़ा आसान है। नहीं, कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 0 माइनस 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस 3 और ये देखिए माइनस का 1 क्योंकि संगत अवयवों को ही हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, इधर 2 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो फाइनल यहाँ पर जो घट के आएगा वो देखते हैं स्टूडेंट, वो हमारा बचेगा। देखो 1 माइनस 3 अर्थात माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर भी ये माइनस 2 बच्चा, और माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस की 4 हो गया। और ये 2 माइनस 4 यहाँ पर माइनस की 2 यहाँ भी बच्चा स्टूडेंट। और ये किसके बराबर चल रहा है, ये 2x के बराबर। यहाँ से हमें x का मान निकला है, तो x बराबर आएगा, ये एक देखिए 2 है तो ये 1/2 बन जाएगा यहाँ, तो 1/2 2 से इस 1/2 की, है ना, ये -2 माइनस 4 और ये माइनस के 2, राइट। 1/2 के अंदर क्या करते हैं हम स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे लिए मिलेगा फाइनल वो x का मान मिलेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ भी माइनस का 1। तो ये जो निकल के आया वो किसका मान निकल के आया, x का। ठीक है, जब x का मान ये निकल के आएगा तो हमारा ये हो गया काम, x का तो है ही और y का मान हमें यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, तो x के भी मान निकल गए और y का मान हमें साथ में दिया ही है। y कितना है, y है 3 2 और 1 4। तो इस तरीके से हमारी ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही आसान था, इसमें बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था। अब स्टूडेंट हमारे पास प्रश्न नंबर 9 है। यहाँ देखिए हमें स्मॉल x तथा स्मॉल y ज्ञात कीजिए। यदि 2 × 1 3 0 x और y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8, है ना। इससे पहले स्टूडेंट जो हम x और y के मान निकाल रहे थे वो एक आव्यूह के रूप में थे, क्योंकि हम जानते हैं कि आव्यूह को एक बड़े लेटर से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें देखिए आव्यूह के अंदर जो अवयव दिए गए हैं, अवयवों के मान निकालने हैं, मतलब x और y जो है वो स्मॉल लेटर हैं। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से हम यहाँ पर जो ये जो प्रश्न दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। मतलब ये जो अवयव दिया है 2 के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए किस तरीके से होगा, देखिए 2 एकम 2 होगा और 2 तियां 6, यहाँ पर करेंगे तो 2 0 का 0 हो जाएगा और 2 की x से गुणा करेंगे तो स्टूडेंट 2x होगा। मतलब हमने अंदर गुणा की तो ये आया। ठीक है, फिर इसमें प्लस हो रहा है हमारा कौन, प्लस हो रहा है y 0 और 1 2 इस तरीके से। और इसके इन दोनों के बराबर में कौन चल रहा है, बराबर में हमारा जो चल रहा है 5 6 और 1 8 चल रहा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये दोनों अवयव आपस में जुड़ रहे हैं, सॉरी ये अवयव आपस में जुड़ रहे हैं क्योंकि दोनों का एक ही ऑर्डर है।
तो ये आपस में जुड़ेंगे। तो किस तरीके से जोड़ते हैं, संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर संगत अवयव हम जोड़ेंगे 2 + y यानी 2 + y, और यहाँ हो जाएगा 6 + 0 यानी 6 + 0। यहाँ पर 0 + 1 हो जाएगा यानी 0 + 1, और जगह 2x + 2 हो जाएगा यानी 2x + 2। और ये जो अवयव है इधर का पूरा योग वो किस अवयव के बराबर होगा, जो हमारा ये दिया है 5, 6 और 1 8 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बराबर में। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए ये 2 + y 2 + y ही रहने दो, 6 + 0 6 ही रहेगा, और ये है 1 और ये 2x + 2। ठीक है, और ये जो है वो किसके बराबर चल रहा है, ये जो हमारा अवयव है गिवन 5, 6, 1 8 के बराबर चल रहा है। राइट, अब इसके हम देखिए दोनों अवयव बराबर हैं। दोनों अवयव यदि स्टूडेंट बराबर होते हैं तो हम जानते हैं संगत अवयवों को हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना से, इतना लिख दो आप स्टूडेंट। ठीक है, और जैसे ही हम संगत अवयवों की यहाँ पर तुलना करेंगे तो देखिए 2 + y किसके बराबर होगा, 5 की। 2 + y = 5, यहां से हमें y निकल आएगा यानी y बराबर हो जाएगा 5 - 2, अर्थात y = 3 आ जाएगा। एक आंसर तो ये आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, देखिए यहाँ पर x का मान, देखिए x का मान, देखिए इसका संगत ये देखो 8 हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखो कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2x + 2 = 8। राइट, हमें तो 2x चाहिए, तो 2x बराबर 8 - 2 अर्थात तो 6 हो जाएगा। 2x बराबर, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2 × 3 = 6 यानी 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो x के और y के मान निकाल लिए हम, लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 3 और y बराबर भी 3 आया। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही आसान था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें जो प्रश्न नंबर 10 दिया है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि ये आपको इक्वेशन दी है कि 2 × x, z, y, t + 3 1 - 1 0 2 = 3 × 3 5 4 6 है। मतलब इसके लिए हमें हल करना है, किसके लिए, x, y, z और t के लिए हल करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करें, इस 2 की इस अवयव से क्या करें, गुणा। ऐसे इस 3 की इस अवयव से गुणा करें, फिर इस 3 की इस अवयव से गुणा करें, उसके बाद इसको हम इधर जोड़ेंगे और फिर उसके बाद में हम दोनों की क्या कर देंगे, कंपेयरिंग कर देंगे, जिससे हमारे x और y, z के मान निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यही करते हैं। देखिए इस 2 की x से गुणा करेंगे तो देखिए 2x आएगा, 2 की z से गुणा करेंगे तो स्टूडेंट 2z आएगा। ठीक है, 2 की y से गुणा करेंगे तो स्टूडेंट 2y आएगा, 2 की t से गुणा करेंगे स्टूडेंट 2t आएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस ऐसे ही इधर 3 की 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 की 1 से गुणा करेंगे -3, 3 का 0 यानी 0, और 3 की 2 से करेंगे स्टूडेंट 6 आएगा। ऐसे इक्वल में हमारा जो अवयव दिया है इसके लिए हल कर लें। 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 3 × 6 ये हो गया 18। राइट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ये दो इधर LHS में, मतलब जो हमारा जो बाएं पक्ष है उसमें ये क्या हो रहा है, बाएं पक्ष में दोनों अवयव जुड़ रहे हैं। तो दोनों को हम क्या कर लें, ऐड कर लें। ऐड करने के बाद इसकी क्या कर दें, हम तुलना कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम ऐड करते हैं। आइए करें ऐड। देखिए 2x में कितना जुड़ेगा, 3 यानी 2x + 3 होगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 2z - 3 हो जाएगा यानी 2z - 3 हो जाएगा। ऐसे 2y में क्या जुड़ेगा, 0 यानी 2y + 0 0 हो जाएगा। 2t + 6 2t + 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको ऐड कर लिया, और इक्वल में जो हमारा यहाँ चल रहा है 9 15 12 18, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब देखिए दोनों अवयव सेम क्रम के हैं, 2/2 के हैं, 1 2 1 2 2 2 दोनों तरफ है। तो हम अवयव क्या यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट,
तुलना कर सकते हैं ना। तो किस तरीके से, यानी संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना से, तुलना से। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट संगत अवयव करेंगे तो 2x प्लस 3 का किसके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 के पास, यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू में क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। तो यहां से 2x कितना मिलेगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस की 3 अर्थात 6 बचेगा। तो 2x बराबर 6 होगा। तो स्टूडेंट x बराबर देखिए 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी x का मान देखिए 1 निकल के आ गया। ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट हम y का मान निकालना चाहेंगे तो कि y हमारा किधर मिलेगा, y मिलेगा तो ये पद आ रहा है 2y, ओनली यहाँ पर 2y है क्योंकि ये 0 तो लिख दिया। 2y इक्वल किसके होगा, आपके 12 के होगा, यानी 2y इक्वल होगा 12 के। तो यहाँ से y कितना देगा, y बराबर देगा 2 छंग 12, यानी y बराबर 6 देगा। राइट, y का मान भी निकाल लिया। ठीक है। अब किसका मान निकाला हमें, z का। ठीक है। तो स्टूडेंट हम क्या करें, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारा ये z है, 2z माइनस 3, यानी 2z माइनस 3 इसके इक्वल होगा, ये होगा 15 के इक्वल। राइट स्टूडेंट। तो यहां से 2z, 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 प्लस 15 और ये कुल मिला के 18, यानी 2z बराबर 18। हमें कितना निकालना, z। तो z इक्वल टू हो गया 2 ने 18 होता है, नहीं कितना हुआ, 9 हुआ। ये हमारे यहाँ पर z का मान भी निकल के आ गया स्टूडेंट। अब हमारा फाइनल किसका बचा, t का। ठीक है। देखिए t ये है, यानी 2t प्लस 6 बराबर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 के बराबर हो जाएगा, यानी 2t तथा यहाँ पर लिख दें 2t प्लस 6 इक्वल टू किसकी है, ये स्टूडेंट 18 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां से 2t का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6, है ना, अर्थात ये हो जाएगा 12। 2t बराबर कितना हुआ, 12। तो t बराबर हो जाएगा 2 छंग 12 यानी 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे सारे मान निकल के आ गए। तो यहाँ हम किस तरीके से लिखते हैं कि अतः x बराबर 3, y बराबर आया है स्टूडेंट 6 और z बराबर आया है 9 तथा t बराबर जो निकल के आया है वो निकल के आया स्टूडेंट 12। तो यही क्या बच्चे हमारे फाइनल आंसर हुआ। इस तरीके से प्रश्न नंबर 10 भी हमारे बहुत ही आसान विधि से हमने हल करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न हल कर, नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट हमारा ये 11वां। यहाँ पर ये 11वां प्रश्न हमें दिया है कि यदि x इंटू 2 3 प्लस वाई इंटू माइनस 1 इक्वल टू 10 5 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें x और y के मान निकालना है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है। कैसे, देखिए ये आपको जो आपको दिया है इस x की क्या करें, इसके हम अंदर गुणा कर दें, है ना। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये जो हमें यहाँ मिलेगा वो 2x मिलेगा और 3 की x से गुणा करेंगे तो ये 3x मिलेगा। ठीक है ना। और ये प्लस का चिन्ह लगा दिया, y के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का y मिलेगा, y की इससे करेंगे तो y मिलेगा और ये जो बराबर में हमारा जो चल रहा है वो वही रहेगा, नहीं 10 और ये 5। ठीक है स्टूडेंट। अब ये एक तरीके से ये इक्वेशन बन गई और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ये आव्यूह दिया है तो ये आव्यूह कितने का, इसका जो क्रम है वो 2/1 का है, इसका भी हमारा 2/1 का है और ये भी 2/1 का है। तो इनके संगत अवयवों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2x माइनस वाई हो गया ये, और यहाँ पर हो गया 3x प्लस का y और इक्वल टू में हमारा ये क्या चल रहा है 10 और ये 5। राइट। अब देखिए दोनों अवयव समान क्रम के हैं, एक ही क्रम है, तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तुलना कर सकते हैं, है ना। संगत अवयवों की, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम
2x माइनस वाई की तुलना किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 से। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी 3x प्लस वाई और इसकी तुलना किससे हो जाएगी 5 से। इसको इक्वेशन नाम दे दो स्टूडेंट 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि x और y के मान निकालने हैं, इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करते हैं, जोड़ दें तो y x का मान निकल आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से लिखा। तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो y से y देखिए स्टूडेंट ये कट जाएगा ना, और 2x और 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × x, और 10 और 5 इधर ये आपका जुड़ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो x कितना हो जाएगा 15 की बट्टी में 3, सॉरी अब 5 आ जाएगा तो यह आंसर निकल जाएगा 5 तिया 15, यानी x बराबर हो गया 3। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक, अब ये x का मान किसी इक्वेशन में रख दो, आप 2 में रख दो चाहे 3 में रख दो, है ना। तो लिख दें x का मान समीकरण 2 में रखते हैं हम, चलो 2 में रखने पर, राइट। और जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे 2, ये तो ये हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा, और ये प्लस की y इक्वल टू में 5, राइट। 3 तिया 9 होता है, प्लस y इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से y निकालना है तो ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 9 + 4 5, ये माइनस के 5 हो, ये बच्चा माइनस के 4 बचेगा, y इक्वल टू माइनस का 4, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ले सकते हैं कि अतः जो हमारे मान निकालने को थे, x बराबर तो 3 आ गया और y बराबर आ गया माइनस के 4। तो यही क्या रहा, हमारा राइट आंसर रहा। तो इस तरीके से ये 11 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान था, इसे भी अपने लोगों ने हल कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, यही हमारा प्रश्न नंबर 12वां। अब ये प्रश्न नंबर 12वां हमारा इस तरीके से है कि यदि 3 × xy zw इक्वल टू x6 - 1 2w प्लस 4x + y z + w3 है तो x y z था w के मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर हमें 4 वेरिएबल के मान निकालना है। ठीक है, x y z है और साथ में एक हमारा क्या है w है। तो और ये दो अवयव हमें इस तरीके से दिए दोनों ओर। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक अदिश है ये, और इस अदिश की इस अवयव से गुणा करते हैं तो हम जानते हैं उस अदिश की अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाती है। ठीक है, 3 की x से गुणा करेंगे तो ये 3x हो गया, 3 की y से गुणा करेंगे तो ये 3y हो गया, 3 की z से गुणा करेंगे तो ये 3z हो जाएगा, और 3 की w से गुणा करेंगे तो ये 3w हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस साइड में इसे हल किया। इधर इक्वल में क्या है, इक्वल में स्टूडेंट देखें, देखिए ये दोनों अवयव क्या हो रहे हैं हमारे, ये जुड़ रहे हैं और ये दोनों एक ही क्रम के हैं, तो इनको संगत अवयवों को हम जोड़ सकते हैं, है ना। तो हम ले सकते हैं सर x का संगत हो जाएगा 4, तो x + 4 हो जाएगा। देखिए 6 का संगत कौन है, x + y है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए x + y + 6 हो जाएगा, है ना। इन तीनों को यहाँ पर हमने जोड़ ली तो ये एक अवयव हमारा ये बना। ऐसे ही ये -1 है, इसका संगत ही हो जाएगा, यानी हो जाएगा z + w, और ये -1 हमने यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये 2w किसके साथ जुड़ेगा, नहीं 3 के साथ, यहाँ हो जाएगा 2w + 3। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन अवयवों को जोड़ लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये दोनों अवयव एक ही क्रम के हैं और बीच में बराबर का चिन्ह है ना, तो संगत अवयवों की क्या कर सकते हैं हम, तुलना कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले x वाली पद देखते हैं। देखो x कहाँ है, देखिए ये 3x यहाँ है, तो देखिए इसका संगत देखिए यही तो होगा, है ना, मतलब 3x इक्वल होगा किसकी, x + 4 की, यानी x + 4 के इक्वल होगा, राइट।
तो यहां से देख पक्षांतर कर दें तो ये 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, अर्थात 2x बराबर 4, है ना। अर्थात यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी x का मान निकल के स्टूडेंट आ गया। ठीक है, x का मान निकाल लिया अपने लोगों ने। अब हम देखते हैं y का। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर y वाले पद हमारे किधर हैं, देखिए एक तो ये y वाला देखिए यहाँ दिख रहा है, और देखिए इसमें x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई प्लस 6 ये है, तो ये इन दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर 3y जो बराबर होगा वो x प्लस वाई प्लस 6 के बराबर होगा, राइट, है ना। अब स्टूडेंट देखिए इसमें से हम x का मान निकाल चुके हैं, तो x का मान उठा के यहाँ रख दें तो देखो y रह जाएगा, तो y का मान निकल आएगा। तो यहाँ हम वही करते हैं, नहीं 3y, और देखिए x का मान कितना निकाला है हमने, x का मान निकाला है 2, तो यहाँ हम रख दें 2 प्लस वाई प्लस 6। देखिए y पक्षांतर करेंगे तो ये 3y माइनस की y, है ना, और 2 और 6 कितना हुआ, ये होगा 8। ठीक है, 3y में से एक y गया तो 2y बचा और इक्वल टू 8, अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि सर जो y का मान आया यानी 2 4 जा 8, यानी y इक्वल टू 4 आ गया। तो देखिए y का भी मान अपने लोगों ने निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए y का मान निकला है, अब हमारा चीज एक x का भी निकला है और y का भी निकला है, अब z का मान और निकला है। तो देखिए z किधर है, देखिए z जो है, देखिए z से पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम w का मान निकाल लेते हैं। देखिए 3w का संगत देखिए 2w प्लस 3 होगा, है ना, तो यहाँ से ये निकाल लेते हैं, है ना। हम कैसे निकालें, देखिए इसको हम रख सकते हैं कि सर 3w इक्वल जो होगा वो होगा 2w प्लस 3 के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ से इसको पक्षांतर कर दें तो 3w माइनस के 2w इक्वल में 3, राइट, और इसमें 3w में से 2w गए तो कितना बचता है भैया, एक ही w तो बचेगा ना, है ना। तो ये कैसा हुआ, ओनली w बचा, और ये किसके बराबर हो गया, ये 3 के बराबर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर w का भी मान निकल के आ गया। ठीक है, अब जो मान रह गया हमारा वो किसका, देखिए x का निकला है, y और w का, एक रह गया वो हमारा क्या है, z का मान रह गया। तो देखिए इसकी तुलना किससे करें, देखिए यहाँ पर देखिए ये है z, यानी 3z, और ये किसके बराबर होगा, z प्लस w माइनस 1 के बराबर होगा, है ना। ये 3z बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3z इक्वल टू होगा z प्लस w माइनस 1 के बराबर होगा, है ना स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर हम ये w का मान निकाल चुके हैं, तो ये देखिए पक्षांतर करेंगे तो ये z तो इधर आ जाएगा। अब ये जो w का मान निकाला वो कितना निकाला, 3, तो यहाँ रख दें हम 3 माइनस 1। अब 3z में से एक z गया, कितने बचे, 2z बचा सर। ठीक है, और 3 में से एक गया तो कितना बच्चा, 2 बच्चा, 2 से 2 कट गया, तो z बराबर भी कितना आ गया हमारा, जी आ गया सर 1। ठीक है, तो हमने देखिए एक एक करके सारी मान निकाल लिए, है ना। तो देखिए हम एक ही बार में लिख देते हैं कि अतः x बराबर जो मान आया स्टूडेंट वो हमारा 2 आया है, y बराबर 4 आया है, ठीक है, और z बराबर देखिए 1 आया है, तथा w बराबर आया है 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर निकल के आ गए। ठीक है, तो इसमें भी बड़ा आसान प्रश्न था स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पर कर दिया। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसे तैयार करें। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है स्टूडेंट, ये आपका 13वां प्रश्न। यदि एफ एक्स इक्वल टू, ये आपको अब दिया है, कह रहा है कि ये है, मतलब इस एफ एक्स इक्वल टू दिस है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा प्रश्न है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हमें दिया क्या है, इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए हल, तो यहाँ पर जो हमें एफ एक्स दिया है स्टूडेंट, देखिए सारी स्टोरी इसी एफ एक्स से शुरू होगी, है ना। यहाँ पर cos x माइनस की साइन एक्स, और ये 0, फिर साइन एक्स cos x 0 0 0 1। ये स्टूडेंट हमें किसका मान दिया है, ये तो सर एफ एक्स का मान दिया है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ हमें जो सिद्ध करना, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनको हम देखकर सिद्ध कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जब एफ एक्स है तो सारी अवयव देखिए एक्स में आ रहे हैं, जो अवयव के अंदर अवयव है वो सब एक्स में, नहीं साइन एक्स कॉस एक्स इस तरीके से लिखे। अगर मैं यहाँ पर एफ वाई कर दूं स्टूडेंट, देखिए मैं एफ वाई मतलब जहां एक्स है उसकी जगह मैं क्या कर दूं, वाई कर दूं। ठीक है, कैसे, यहां पर हो जाएगा कॉस वाई और यहां हो जाएगा माइनस की साइन वाई, बाकी जीरो तो वैसे ही रहेगा जीरो, फिर यहां हो जाएगा साइन वाई और यहां हो जाएगा कॉस वाई और यहाँ जीरो तो है ही, फिर ये जीरो जीरो और ये वन, इसको नहीं छेड़ना है, बिल्कुल ज्यों का त्यों। राइट, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट हमें जो सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। देखिए इसमें हम बायां पक्ष में एफ एक्स इंटू एफ वाई हो रहा है ना, हो रहा है, तो हम बायां पक्ष ले सकते हैं, हम यहां ले सकते हैं क्या, बायां पक्ष। तो ये बायां पक्ष लिया हमने, और स्टूडेंट यहां पर जो बायां पक्ष है वो क्या है, ये है हमारा एफ एक्स इंटू एफ वाई के रूप में है। राइट, यही तो है ना, यानी जो बायां ये पक्ष है वो हमारा एफ एक्स इंटू एफ वाई के रूप में है। अब एफ एक्स का मान जो हमने अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर जीरो साइन एक्स कॉस एक्स, फिर जीरो 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 और ये वन। ये तो स्टूडेंट एफ एक्स का मान लिखा। अब देखिए इनटू, तो यहाँ हमने इनटू किया। ठीक, एफ वाई ये है तो एफ वाई देखो ये रखा है, इसकी जगह मैं क्या लिख लूं, पूरा एफ वाई का मान लिख लूं। यहाँ क्या है, ये किसका रूप है, कॉस वाई है, माइनस की साइन वाई है, फिर जीरो, फिर नीचे नेक्स्ट पंक्ति साइन वाई कॉज वाई, फिर जीरो, फिर जीरो जीरो वन, इससे नहीं बोलना है। ठीक है, ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। यहां तक स्टूडेंट कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इनटू तो ये हो रहा है, तो अब जिस तरीके से हम अवयव में गुणा करते चले आए हैं, बिल्कुल वैसे ही सिंपल तरीके से इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है गुणा करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे हम इसकी यहां से लिखते हैं, हम थोड़ी गुणा इसकी लंबी हो सकती है। ठीक है, जैसे देखिए इस पंक्ति की इस स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर इस पंक्ति की इस स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर इस पंक्ति की इस स्तंभ से गुणा करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सारे अवयव बनते चले जाएंगे एक पंक्ति के नए, है ना। तो देखिए कॉस की गुणा कॉस से करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई मिलेगा, मतलब इस कॉस की इस कॉस से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ साइन की इससे गुणा करेंगे तो देखिए माइनस का चिन्ह देखो मैं यहाँ ले लूं, यानी माइनस की साइन एक्स और इनटू में आएगा साइन वाई। राइट, कोई दिक्कत। और ये जीरो की गुणा जीरो से करेंगे तो ये देखिए स्टूडेंट प्लस का जीरो आएगा। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही फिर देखिए इसकी गुणा, अब इसकी गुणा इससे होगी, यहां पर देखिए यहाँ कॉस की गुणा इस साइन से होगी, तो ये माइनस का चिन्ह मैं देखिए आगे ले लूंगी साइन, है ना, और ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, इसकी गुणा यहां हुई। अब देखिए यहाँ माइनस का निगेटिव, ये निगेटिव का चिन्ह है, इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस की साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, तो यहां होगा। अब जीरो की गुणा देखिए जीरो से करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, जीरो ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉस की गुणा कॉस से करेंगे तो स्टूडेंट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें जीरो मिल रहा है। फिर साइन की गुणा जीरो से कर रहे हैं तो भी जीरो मिल रहा है। अब जीरो की गुणा एक से करेंगे तो भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इस तरीके से यहां तक हमारा ये आ पाया स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पंक्ति गुणा करते हैं साइन की कॉस से, यानी साइन एक्स कॉस वाई। राइट, यहां पर गुणा, फिर इस कॉस की इस साइन से गुणा, यानी प्लस का चिन्ह आएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, फिर इस जीरो की गुणा इस जीरो से होगी तो स्टूडेंट जीरो ही आने वाला है, प्लस का जीरो। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये साइन की गुणा यहां होगी, यानी माइनस की साइन एक्स
इंटू साइन वाई आएगा, ठीक है। फिर ये इस कॉस की गुणा इस कॉस से होगी तो प्लस का चिन्ह कॉस एक्स कॉस वाई, फिर जीरो की गुणा जीरो से होगी तो स्टूडेंट जीरो ही आएगा। और इसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट देखिए इसकी गुणा इस स्तंभ से करेंगे तो जीरो, देखिए साइन की गुणा भी जीरो, कॉस की गुणा भी जीरो और एक की गुणा भी जीरो होगी तो भी यहाँ भी क्या आएगा, जीरो ही जीरो आएगा, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पंक्ति रहेगी, इससे गुणा करते हैं, देखिए जीरो गुणा कॉस ये भी जीरो, फिर जीरो गुणा साइन ये भी जीरो, फिर एक गुणा जीरो ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ करेंगे तो ये भी देखिए यहाँ पर जीरो प्लस जीरो है ना, और एक की गुणा जीरो से करेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जीरो गुणा जीरो ये जीरो, फिर जीरो गुणा जीरो ये जीरो, और देखिए एक एकम कितना आएगा स्टूडेंट, ये एक आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये अवयव जो है यहाँ पर क्रिएट हुआ। अब देखिए स्टूडेंट हमारा जो आंसर आने वाला है अभी किस रूप में आएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूं इसे। देखिए ये जो सूत्र बना स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैं जीरो तो हटा ही दूंगा, ये सूत्र बनना है, ये सूत्र हमारा बनता है साइन सॉरी कॉस, हम जानते हैं कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, मतलब यहाँ ए का काम एक्स कर जाएगा, पी का काम वाई कर जाएगा स्टूडेंट। तो ये जो फॉर्मूला बना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो त्रिकोणमितीय से फॉर्मूला बनता है कॉस एक्स प्लस वाई का, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही देखिए स्टूडेंट यहाँ देखिए इस वाले अवयव में माइनस चिन्ह में देखिए क्या ले लूं, ओबेनिस्ट ले लूं इसमें से, तो अंदर प्लस हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बना है ना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा माइनस की साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए जीरो प्लस जीरो जीरो, ये तो सर जीरो ही होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ ये सूत्र किसका, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, ये त्रिकोणमितीय से है, 11th क्लास में अपने लोगों ने खूब पढ़ा होगा, है ना। अब देखिए ये जो फॉर्मूला बनना है ये भी किसका है, ये फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का बनेगा, क्योंकि ये चीज अगर हम पहले लिख लें ये चीज बाद में लिख लें, है ना, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का, और यहाँ जीरो जीरो है, यानी ये जीरो चल रहा है अपना, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए जीरो प्लस जीरो, ये तो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और ये अगर हम एक जोड़ेंगे तो इसमें ये हो जाएगा, बस अब हमारा ये काम बन गया, ठीक है। अब जो स्टूडेंट ये चीज लिखी देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले ये देखें, ये जो रूप लिखा हुआ था कि एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो जहां एक्स थी तो हर जगह देखिए स्टूडेंट एक्स एक्स आ रही थी। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई हर जगह है, एक्स प्लस वाई हर जगह है, तो ये जो फॉर्मूला, ये जो एक तरीके से आप व्यू है, ये क्या एफ एक्स प्लस वाई का रूप नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ है, एफ एक्स प्लस वाई यहाँ है ना, ऐसी एक्स प्लस वाई ये है, तो इस ये जो रूप है वो इसके इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः यहीं पर सिद्ध हो गया कि अतः एफ, ये हमारा कौन सा पक्ष आया, ये आ गया दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई के, राइट। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा होगा, और है ना, इसी तरीके से हम आपको नेक्स्ट प्रश्न हल कराएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, है ना। देखिए स्टूडेंट ये प्रश्न नंबर 14 है, और वो कह रहा है कि दर्शाइए कि दिस, मतलब इन दोनों अवयवों का गुणनफल बराबर नहीं है इन दोनों अवयवों के गुणनफल के, है ना। मतलब 5 - 1 6 7 2 1 3 4 और 2 1 3 4 5 - 1 6 7। अब स्टूडेंट एक बार देखें, वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे लिए एक नियम होता है कि अगर ए बी अगर अवयव की गुणा कर रहे हैं तो कभी ये बी ए के बराबर नहीं हो सकती, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही रिवर्स है ना, वैसे ये जानते हैं ना। तो अब यहाँ पर ऐसा
इन्हें एक तरीके से आव्यूह दिया है, तो हम इन आव्यूह की सहायता से देखते हैं। सबसे पहले इसमें बायां पक्ष देखते हैं, हम लेते हैं इसमें बायां पक्ष। बायां पक्ष में हमारे पास क्या है कि 5 - 1 6 7 और इनटू में 2 1 3 4। अब इसे हल करते हैं, फिर दाएं पक्ष को हल करके देखते हैं क्या ये बराबर आ रहे हैं, है ना। तो हम यहां पर देखिए इसकी हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करना आता है, यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, फिर 3 एकम 3, ये हो गया माइनस का। फिर नेक्स्ट होगा यानी 5 एकम 5 और 1 चौक 4 काई का माइनस का। ऐसी नेक्स्ट पंक्ति से यानी 6 दूनी 12 और 7 तियां 21, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट यानी 6 एकम 6 और 7 चौक 28, इस तरीके से हुआ स्टूडेंट। अब इसको हमने अगर हल किया तो देखें कितने अवयव मिलते हैं, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 5 में 4 गया तो 1 बचा, और 12 और 21 कितना हुआ 33, यानी 33 हुआ। और ये 6 और 24 ये 30 यानी 30 हुआ। तो देखिए बायां पक्ष हमारा ये आया। अब हम क्या देखते हैं, अपना दायां पक्ष देखते हैं स्टूडेंट, है ना। दायां पक्ष, अब दायां पक्ष हमारे पास क्या है, दायां पक्ष है 2 1 1 3 4, इस तरीके से। अब इसकी गुणा कर लेते हैं हम, 5 - 1 6 7, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां जब हमने इसकी गुणा की तो 2 पंजे 10, 6 एकम 6, ठीक है। फिर यहाँ 2 एकम 2 माइनस के, फिर 1 सत्ते 7, इस तरीके से, ठीक। फिर नेक्स्ट पंक्ति की 3 पंजे 15 और 6 चौक 24, फिर नेक्स्ट यानी 3 एकम 3 माइनस के 7 चौक 28, इसे हल किया, ठीक है। अब देखते हैं इसे हल करके कितना मान मिलता है हमें। ये हो गया 16 और 7 में से 2 गया ये 5 और 24 और ये 15 कितना हुआ, ये हुआ 39, यानी 3 9 और 28 में से 3 गया तो ये 25 बचा। तो स्टूडेंट जरा देखें ये वाला आंसर मतलब 7 1 33 और 30, और यहाँ देखिए 16 5 39 25, क्या ये बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि अतः बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। और यही तो हमें सिद्ध करना था, क्योंकि ये तो सिद्ध करना ना, इत सिद्धम, इत सिद्धम, राइट। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने कर लिया हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी हल देखते हैं उसका। अब हमारे पास स्टूडेंट ये प्रश्न है आपका, ये 14 का दूसरा पार्ट, ठीक है। इसमें हम क्या ले लेते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं, है ना, बायां पक्ष। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, और ये किस रूप में है हमारा, ठीक है। तो बायां पक्ष पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद हम दायां पक्ष हल करेंगे, देखिए, है ना। तो बायां पक्ष देखिए 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये हमारा ये रहा बायां पक्ष। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये हमारा बायां पक्ष है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी हम क्या करते हैं मल्टी, क्योंकि ये दोनों 3/3 के अवयव हैं, तो इनकी हम गुणा करते हैं, फिर क्या देखते हैं कि दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखिए 1 की गुणा 1 से होगी तो -1 होगा, ठीक। 2 की गुणा 0 से करेंगे तो सर 0 ही मिलने वाला है। 3 दूनी कितना होता है 6, तो यहाँ पर 6 लिख लिया, मतलब ये एक अवयव बना, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट 1 एकम 1, 2 एकम यानी -2, 3 तिया 9, ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट, 1 0 का गुणा 0 ही होने वाला है, 2 एकम +2
और 3 चौक 12, यानी ये 12 हुआ। ठीक है, आगे हम अब लिखते गए। अब देखिए नेक्स्ट पंक्ति है ना, यानी 0 गुणा -1 यानी 0 आएगा, 1 गुणा 0 ये भी 0 आएगा, और 0 गुणा 2 ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट इसकी नहीं, 1 की गुणा हम 0 से करेंगे तो 0 मिलने वाला है, 1 एकम 1 नहीं माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, और 0 गुणा 3 ये स्टूडेंट 0 मिलने वाला है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट यानी 0 गुणा 0 ये तो 0 ही आएगा, 1 गुणा 1 यानी 1 आएगा, और 0 गुणा 4 ये भी आपका 0 आएगा। इस तरीके से यहाँ तक लिख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 1 गुणा 1 यानी माइनस का 1 आएगा। ठीक है, 1 की गुणा 0 से करेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, अब 0 गुणा 2 करेंगे तो भी स्टूडेंट हमें 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पंक्ति करते हैं, यानी 1 गुणा 1 1 मिलेगा, 1 गुणा -1 ये -1 मिलेगा, और 0 गुणा 3 स्टूडेंट ये 0 मिलने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यानी 0 गुणा 1 0, 1 गुणा 1 1 मिलेगा, और 0 गुणा 4 तो भी ये 0 मिलने वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अब हमारा क्रिएट हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें से कितना क्या बचता है हमारे लिए वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 5। देख 9 और 1 10 में से 2 गया, ये 8 बच्चा। ठीक है, 12 और 2 कितना हुआ, ये हुआ 24। यहाँ पर 0 + 0 ये तो सर 0 ही रहेगा, ये -1 बच्चा, और यहाँ पर 1 बच्चा, यहाँ भी -1 बच्चा, और 1 और 1 0, ये दोनों कट गया तो यहाँ पर 0 बच्चा, और यहाँ पर सिर्फ 1 बच्चा, तो ये निकल के आ गया। अब क्योंकि हमने ये बायां पक्ष हल किया, ये कौन सा पक्ष था, बायां पक्ष, तो उसका आंसर देखिए स्टूडेंट ये आया। ठीक है, अब हम इसी प्रश्न में ये दायां पक्ष ले लें, है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या इतना आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या ले लें, दायां पक्ष, राइट, और ये कुछ इस तरीके से हमारा दायां पक्ष -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4, राइट, और फिर ये है 1 2 3 0 1 0 और 1 1 0। इस तरीके से ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पर दायां पक्ष लिया। ठीक है, अब इसकी हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए किस तरीके से मिलते हैं। अभी अब देखिए -1 की 1 से गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, 1 की गुणा 0 से करेंगे तो ये 0 आएगा, 0 की गुणा 1 से करेंगे तो भी हमें 0 देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस पंक्ति की इस स्तंभ से कर ली गुणा, अब इसकी इससे करेंगे 2 1 कम 2 यानी -2 आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा 0 से करेंगे तो स्टूडेंट ये 0 आएगा। ठीक है, अब ये इस स्तंभ की इस पंक्ति से गुणा होगी, 3 एकम 3 यानी -3, 1 की गुणा 0 से तो स्टूडेंट 0 मिलने वाला है, फिर 0 गुणा 0 करेंगे तो स्टूडेंट ये 0 ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पंक्ति, यानी इस पंक्ति की इस स्तंभ से 0 गुणा 1 सर 0 आएगा, -1 गुणा 0 0 आएगा, 1 गुणा 1 यानी 1 मिलने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 गुणा 0 सर 0 आएगा, 1 गुणा -1 आएगा, और 1 एकम यानी ये प्लस का 1 आएगा। फिर नेक्स्ट करते नहीं 3 गुणा 0 सर 0 मिलने वाला है, 0 गुणा 1 0 मिलने वाला है, फिर 0 गुणा 1 ये भी 0 मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इस पंक्ति की ये सारे स्तंभों से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 3 गुणा 0 0, 4 एकम 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 दूनी 4, 1 गुणा 3 3 ही मिलेगा, 4 एकम 4। फिर नेक्स्ट 3 दूनी 6, फिर यहाँ 3 गुणा 0 0, और 4 इंटू 0 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं क्या मिलने वाला है। अब कितने बच्चे हमारे, देखिए ये यहाँ बचेगा -1, 2 में से 1 गया तो भी यहाँ -1, यहाँ माइनस का 3 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, -1 + 1 कट गए तो यहाँ 0, और यहाँ तो 0 है ही। ठीक है, 2 4 6 हुआ, और 4 3 7 प्लस ये 11 हुआ। ठीक है स्टूडेंट,
और ये यहाँ पर हमारा 6 बचा। तो इस तरीके से ये कौन सा पक्ष आया, ये हमारा दायां पक्ष आया स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा दायां पक्ष ये है और यहाँ पर ये हमारा बायां पक्ष है। देखिए यहाँ 5 8 24 आ रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ और आ रहा है। तो क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं यहाँ पर कि अतः बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। बस इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा प्रूफ, क्योंकि ये बात को सिद्ध हमारी प्रूफ करा था, तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है। ये भी आसान प्रश्न था, केवल मल्टीप्लिकेशन पर आधारित था। तो इसको आपने हल कर लिया होगा और आनंद आया होगा आपको स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट अब ये वीडियो हम यहीं पर अपनी समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है अपना ख्याल रखें, ठीक है। नमस्कार स्टूडेंट।